पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का संदेश खाली गांव लगातार चर्चा में बना हुआ है। यहां महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर जमीन कब्जे और शोषण के आरोप लगाए हैं। संदेश खाली में बढ़ते जा रहे तनाव के बीच विपक्षी दल ममता बनर्जी सरकार के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार दावा कर रही है कि इस मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही वो लोगों को न्याय का भरोसा भी दे रही है। अब संदेश खाली के मामले में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन राजनीति के कुछ जानकारों का मानना है कि कहीं ये मामला ममता बनर्जी सरकार के लिए सिंगूर नंदीग्राम ना बन जाए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों संदेश खाली की तुलना सिंगूर नंदीग्राम से की जा रही है और क्या था ये पूरा मामला। सिंगूर और नंदीग्राम के मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान ला दिया था। वहां कई दशक से जमीन लेफ्ट फ्रंट की सरकार को उखाड़ दिया था और ममता बनर्जी को सत्ता दिला दी थी। नंदीग्राम मामले की अगर बात की जाए तो नंदीग्राम में साल 2007 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने औद्योगिकरण का फैसला लिया था। 2006 में प्रचंड बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतने वाले सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने गुजरात, महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी राज्यों की तरह तीव्र औद्योगिकरण की योजना बनाई। उन्होंने नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को केमिकल हब बनाने के लिए 10,000 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। यहाँ 48,000 करोड़ का निवेश होना था। ये जमीनें स्थानीय किसानों की थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ किसानों का आंदोलन खड़ा हो गया था। उस वक्त विपक्ष में बैठी ममता बनर्जी किसानों के पक्ष में खड़ी हो गई। उन्होंने वहां एक कमेटी बनाकर आंदोलन शुरू किया। ममता ने परियोजना के विरोध में लंबे समय तक उपवास किया। यहां तक कि सरकार की ओर से भेजी गई फोर्स और किसानों के संघर्ष में कई किसान मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 14 किसान मारे गए थे, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा था। इसी तरह सिंगूर में साल 2006 में टाटा मोटर्स को नैनो परियोजना के लिए जमीन दी गई थी। इस परियोजना का वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। इस परियोजना के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। स्थानीय लोग इसके खिलाफ थे। इस मौके को भी ममता बनर्जी ने अच्छी तरह से भुनाया था। ममता बनर्जी और शुभेंदु ने मिलकर लंबे समय तक आंदोलन किया था। यहाँ तक कि ममता बनर्जी इस योजना के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गई थी। आखिरकार नैनो मोटर्स को परियोजना समेटकर वापस जाना पड़ा। यहाँ 2 आंदोलन थे, जिससे पश्चिम बंगाल में 3 दशक से चल रही सीपीएम सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया था। ममता बनर्जी उस समय जनता की नायक बनकर उभरी थी। उसी का परिणाम था कि पश्चिम बंगाल में 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी की प्रचंड जीत हुई। इसके बाद साल 2016 और 2021 के चुनाव में भी ममता बनर्जी ने शानदार जीत दर्ज की। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ममता के साथी रहे शुभेंदु इस समय बीजेपी में जा चुके हैं। अब संदेश खाली का मामला सामने आया है। बीजेपी और सीपीएम दोनों ही ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।